प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 37वां। जीव इस संसार में निहायत निबल और लाचार है। अपने बल से पूरे उद्धार का जतन दुरुस्त नहीं कर सकता, पर कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया अपार है। जो कोई उनका वचन माने उससे वे अपनी दया से जरूरी करनी कराकर उसका कार्य सहज में बनाते हैं। इस दया की महिमा नहीं की जा सकती है। जीव जब से कि संसार में पैदा हुआ उसी वक्त से उसको संसारियों का संग होता है और उसकी बोलचाल और समझ बूझ और शौक और चाह और रहनी उन्हीं के माफिक होती है। यानी धन, स्त्री और पुत्र और जगत की मान बढ़ाई और शोहरत और हुकूमत और मन और इंद्रियों के भोग विलास उसको प्यारे लगते हैं और उन्हीं के संग में रस आता है और सुख मिलता है और उन्हीं की चाह बारंबार उठाकर जतन और मेहनत करता है और मन में भी उन्हीं की गुनावन और ख्याल उठाता रहता है। और जब अपने कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त और आशनाओं से मिले तब उनके साथ भी उन्हीं की बाबत बातचीत और जिक्र करता है। यही कार्रवाई बराबर जारी रहती है और कुल जीव जिनसे इस शख्स का मेला होता है ऐसी ही कार्रवाई करते नजर आते हैं। इस सबब से ये हालत खूब पक जाती है, बल्कि स्वभाव में दाखिल हो जाती है और बगैर उस कार्रवाई के मन को चैन नहीं पड़ता है। और जब कभी कोई तकलीफ या किसी काम में निराशा होती है तब मन इसी किस्म के काम या पदार्थों के लिए नई आशा बांधकर ताकत हासिल करता है। हर चंद किसी ने किसी को पकड़ा और बांधा नहीं है, लेकिन मन की हालत बंधे हुओं से ज्यादा हो जाती है। यानी इस कदर धन और माल और कुटुंब परिवार और भोगों में लिप्त हो जाता है कि छुटाई नहीं छूटता। और जो थोड़ी जबरदस्ती की जावे या दबाव डाला जावे तो उसमें निहायत दुखी होता है और तकलीफ पाता है। असली परमार्थ यानी सच्चे मालिक का भेद और उसके मिलने की जुगत का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत कठिन बल्कि नामुमकिन समझी जाती है और इस वास्ते कोई इसकी तहकीकात भी नहीं करता। और जो कि ऐसा ख्याल अरसे से लोगों के दिल में भेखों ने पैदा कर दिया है कि बगैर छोड़ने दुनिया और उसके भोगों के इस रास्ते में कोई कदम नहीं रख सकता है। और जो कि संसारी लोग दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, इस वास्ते असली परमार्थ की निस्बत तहकीकात भी मौकूफ कर दी। रस्मी यानी दुनियावी परमार्थ की कार्रवाई थोड़ी बहुत जारी मालूम होती है। इसमें बहुत करके इंद्रियों से काम लिया जाता है और मन और बुद्धि के शामिल होने का ख्याल बहुत कम रहता है। जैसे पोथी का पाठ करना या नाम और मंत्र का माला के साथ जाप करना या जाहरी रसूम मिस्र मूरत या किसी निशान या पाक मुकाम या दरिया की पूजा या ताजीम या जियारत या स्नान या परिक्रमा वगैरह करना या शब्द और भजन गाना और नाचना या कथा और पोथी सुनना या दान पुण्य और खैरात करना या जीवों के आराम के लिए कुआं, बावड़ी, बाग, मकान और मदरसा और खैरात खाना और शफा खाना और गरीब खाना बनवाना और सदा व्रत जारी करना या परमार्थी मेले और उत्सव में शामिल होना या आमतौर पर बाज और उपदेश और व्याख्यान करना या व्रत और रोजा रखना वगैरह वगैरह। कुल मत जो दुनिया में बिलफेल जारी हैं, उनमें अक्सर इसी किस्म की कार्रवाई को मुक्ति का साधन तजवीज किया है। और कोई कोई तन मन को कुछ काष्ठा भी देते हैं, जैसे पंचकिन टपना और जल सहन करना, खड़े रहना, मौन साधना,
दूध आहार करना या घर बार छोड़कर जंगल या पहाड़ में अकेले रहना और श्वासा या मन से नाम का स्मरण करना या नाभि या हृदय में ध्यान लगाना वगैरह। बाजे विद्या और बुद्धिमान लोग वेद, शास्त्र, पुराण और कुरान और अंजीर और दूसरी मजहबी किताबों की टेक बांधकर और अपनी बुद्धि के माफिक उनके अर्थ लगाकर या और किसी विद्यावान के समझाए हुए अर्थों की समझौती लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो निष्ठावान यानी अभ्यासी लोग समझ देवे उसको नहीं मानते। इस सबब से वे जो कुछ की जाहिरी करनी अपनी बुद्धि के माफिक कर रहे हैं उसमें असली फायदा मालूम नहीं होता, लेकिन टेक और पक्ष धारण करके आपस में हुज्जत और तकरार करते हैं और एक दूसरे गिरोह को बुरा भला या ऊंचा और गलत कहते हैं। कोई कोई सूफी या वाचक ज्ञानी बन बैठे हैं और अपने को खुदा या ब्रह्म मानकर या उसके साथ मन और बुद्धि की समझौती से इकट्ठाई करके निश्चिंत और निडर हो रहे हैं। और जो अभ्यास के सच्चे ज्ञानी और सूफियों ने जारी किया उससे नावाकिफ हैं या उसको कठिन और गैर जरूरी समझकर छोड़ दिया है और सिर्फ अकली और इल्मी दलीलों से अपनी समझ बूझ दुरुस्त करके राजी और बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन इनमें से बाजे दर्दी अंतःकरण की सफाई और मन को निश्चल करने के वास्ते जो जतन मुकर्रर हैं उनको किसी कदर शौक और मेहनत के साथ करते हैं और उसका फायदा भी थोड़ा बहुत देखते हैं। कोई कोई विद्या पढ़कर मालिक की मौजूदगी में शक लाकर भक्ति भाव को छोड़ बैठते हैं और सिर्फ जीवों के साथ दया भाव से बरतने और संसारी उपकार करने को मुनासिब और जरूरी कर्म समझते हैं और जीव के अमर होने के कायल नहीं हैं। यह लोग नास्तिक कहलाते हैं। वे सिर्फ एक किस्म की कुव्वत को, जिसको चाहे चैतन्य कहो, और माया और उसके मसाले को कदीम और सब जगह व्यापक मानते हैं। कसरत से नादान लोग छोटे छोटे देवताओं या कब्रों या मुर्दों या भूत पलीत मसान वगैरह को मानते और पूजते हैं। कोई उनको सच्ची बात बताने वाला या मालिक की खबर देने वाला नहीं मिलता और न वे अपनी टेक को छोड़ना चाहते हैं। योगेश्वरों और अवतारों और पैगंबरों ने परमेश्वर या ब्रह्म या खुदा का भेद दिया और इशारे में और मुअम्मे में और कहीं कहीं थोड़ा खोलकर उसके मिलने का रास्ता भी वर्णन किया, लेकिन जो कि उसमें दुनिया से बैराग करना जरूरी और लाजमी था और कुछ अभ्यास भी कठिन और खतरनाक था। इस सबब से बहुत कम लोगों ने उसको अपने वक्त में माना और बाद उनके सब के सब कर्म कांड यानी जाहिरी और बाहरी कार्रवाई में या विद्या बुद्धि के गढ़े हुए मत और समझौती और विलास में अटक रहे। बाद योगेश्वरों और अवतारों और पैगंबरों वगैरह के संत सद्गुरु इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने दया करके भेद सत्यलोक और सत्यपुरुष दयाल का और तरीका पहुंचने का उस धाम का जो कि आत्मा और परमात्मा और खुदा और ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे है, सूरज शब्द योग के अभ्यास से बताया। लेकिन बहुत थोड़े जीवों ने उनके वक्त में इस उपदेश को कबूल किया और जो कि कसरत से लोग अनेक मतों और पूजाओं और कर्मकांड में भ्रम रहे थे, उन्होंने संतों के वचन को नहीं माना बल्कि उल्टी निंदा करने लगे और जीवों को उनके सन्मुख जाने से रोकते रहे। इस सबब से सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास आमतौर पर जारी नहीं हुआ और बाद गुप्त होने संतों के उनके घराने में भी वही जाहिरी रसूम और पूजा या वाचक ज्ञान जैसा कि और मतों में फैला हुआ है जारी हो गया और शब्द मार्ग को विद्या और बुद्धिवानों ने उल्टे सीधे अर्थ लगाकर बिल्कुल गुप्त कर दिया या उसको योग अभ्यास जो कि हमेशा से कठिन और नामुमकिन मशहूर हो रहा था करार देकर उसकी कार्रवाई बंद कर दी।
क्योंकि पिछले वक्तों में उसके साथ अक्सर पवन का रोकना भी शामिल किया गया था। ऐसी खराब हालत परमार्थ के मामले में जगत की देखकर कि कोई जीव भी सच्चे रास्ते पर नहीं चलता और न किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है, और इधर जीवों को निहायत दुखी और बलहीन मुलाहिजा करके कि कसरत से रोग और शोक और निर्धनता और अनेक तरह के दुखों में गिरफ्तार हो रहे हैं, कुल मालिक राजह समिजाल अति दया करके आज संत सद्गुरु रूप धारण करके जगत में प्रकट हुए और अपने निज नाम और निज धाम का भेद और रास्ते और मंजिलों का हाल और आसान तरीका चलने और चढ़कर पहुंचने का सूरत का निज धाम में तफसील के साथ खोलकर वर्णन किया कि जिसको गृहस्थ और विरक्त और औरत और मर्द बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के सहज में कर सकते हैं और थोड़े ही अरसे के अभ्यास से अपना सच्चा और पूरा उद्धार होता हुआ इसी जिंदगी में देख सकते हैं।